वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन चैनल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन चैनल में। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है बेल यानी कि जमानत। आज हम बात करेंगे क्या होता है बेल, कब बेल की ज़रूरत पड़ती है, क्या इसकी कंडीशंस हैं और क्या इसको प्राप्त करने का तरीका है। शुरू करेंगे हम थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट में बताऊंगा। जब भी किसी के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज होती है या कोई एलिगेशंस लगते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है। मुकदमा दर्ज होने के बाद में ये डर बना रहता है कि क्या वो व्यक्ति जेल जाएगा या उसे जमानत मिलेगी। अमूमन होता ये है कि कोई भी अगर सीरियस टाइप का क्राइम कमिट किया जाता है, जैसे मर्डर, लूट, डकैती, रेप, तो ऐसे जितने भी क्राइम हैं उनमें अरेस्ट करके जो एक्यूज़ होते हैं उनको जेल भेज दिया जाता है। कुछ ऐसे भी क्राइम होते हैं जिनमें कम सज़ा का प्रावधान है, वैसे में कंडीशंस बनती हैं जमानत की भी। जिनमें आप जेल भी चले जाते हैं लोग, उसमें भी जमानत का प्रावधान होता है। क्या होता है जमानत, बेल क्या होती है? बेल एक सेट ऑफ कंडीशंस हैं या एक सेट ऑफ अमाउंट है जो कि एक गारंटी के रूप में काम करती है, जिससे कि आप जेल से बाहर आप रह सकते हैं जब तक कि आपका मुकदमा चलता है। कोई भी व्यक्ति, उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज होता है तो वो कोर्ट में या पुलिस ऑफिसर के पास में वो बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। बेल की कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि हम इस वीडियो में बात करेंगे, और कुछ तरीके होते हैं। उन तरीकों के माध्यम से और उन कंडीशंस को अगर आप सेटिस्फाई करते हैं तो आप बेल यानी कि जमानत आप प्राप्त कर सकते हैं, और उस जमानत के प्राप्त होने के बाद में आप अपना मुकदमा बिना जेल गए लड़ सकते हैं। जिन कंडीशंस में वो अगर एक्यूज्ड या व्यक्ति जेल चला जाता है तो वो कोर्ट के सामने अपनी जमानत की अर्जी लगाता है, अपने जो पॉइंट्स होता है वकील के माध्यम से कोर्ट में रखता है, और कोर्ट को अगर उचित लगता है तो कोर्ट उसमें जमानत दे देती है। क्या इसका मतलब कि मुकदमा ख़त्म हो गया? नहीं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जो कोर्ट की कंडीशन है, जो न्यायालय की कंडीशन है, उनका पालन करते हुए आप अपना मुकदमा लड़ेंगे और अपना मुकदमा आप पे चलता रहेगा, लेकिन आप जमानत पे यानी कि बेल पे रहेंगे। तो और समझते हैं हम क्या है। अब ये है कानून में कहाँ इस डिफाइंड है। कानून में बेल क्या होता है ये चीज़ नहीं लिखी गई है भारतीय कानून में, लेकिन जो इंटरप्रिटेशन है वो इंटरप्रिटेशन पे हम बात करेंगे। बेल से संबंधित जो प्रावधान है वो सीआरपीसी जो कानून है उसमें उसका प्रावधान है। हम लेते हैं पहला सेक्शन जो कि बेल से रिलेटेड है, वो है सेक्शन 436 सीआरपीसी कानून का। इसमें जो बेलेबल ऑफेंस होता है उनके बारे में बात की गई है कि उनमें क्या जमानत का प्रावधान है। क्या होते हैं बेलेबल ऑफेंस? बेलेबल ऑफेंस इस तरीके के ऑफेंस या इस तरीके के अपराध होते हैं जिनमें बेल का प्रावधान है। किस तरीके का बेल का प्रावधान है? ये ऐसे अपराध हैं जिसमें थाने से, यानी कि जो आपका जो पुलिस स्टेशन है जिसमें आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, मुकदमा दर्ज हुआ है, आप वहाँ से बेल प्राप्त कर सकते हैं अगर आप कंडीशंस को सेटिस्फाइड करते हैं। क्या कंडीशंस हो सकती हैं और क्या क्या उसका प्रावधान है, आगे बात करेंगे। लेकिन बेलेबल ऑफेंसेस में आप अपने थाने से बेल जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। आपको कोर्ट तक जाने की आवश्यकता नहीं है या जेल जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये डिपेंड करता है जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं उन्होंने क्या कानूनी कंडीशंस वहाँ पे रखे हैं, उनको सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं। तो पहली चीज़ ये बेलेबल ऑफेंस मैंने आपको बताया, इसका अपोजिट होता है नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होता है? जिसमें बेल जो है वो थाने के माध्यम से या पुलिस स्टेशन से आपको नहीं दी जा सकती है। उसमें कंपलसरी है कि आप कोर्ट के माध्यम से, जो मजिस्ट्रेट है वहाँ पे, जज हैं, उनके सामने ही जाने के बाद आपको बेल मिलेगी। लेकिन ये भी मैं बता दूं कि जो नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं वो सीरियस काइंड ऑफ ऑफेंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, ये जितने भी ऑफेंसेस हैं, जो अपराध है, मर्डर है, रेप है, लूट है, डकैती है, सीरियस मारपीट है, ये सभी नॉन बेलेबल ऑफेंस हैं। यानी कि अगर इसमें जब आप पे मुकदमा लिखा जाता है तो इसमें आपकी गिरफ्तारी होती है और मैक्सिमम केसेस में आप सीधा जेल जाते हैं, और उसके बाद जेल में जाने के बाद में उसके बाद आपके जमानत जब आप लगाते हैं, जमानत की अर्जी देते हैं, फिर आपकी सुनवाई होती है। लेकिन बेलेबल ऑफेंस में आपके जब वो उस तरीके का मुकदमा लिखा जाता है तो
थाने से आप बेल प्राप्त कर सकते हैं, या फिर कोर्ट में भी आपको प्रेजेंट किया जाए तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि उसमें कोर्ट आपको बेल दे देता है मैक्सिमम केसेस में। तो आई होप कि आप समझ गए, बेलेबल और नॉन बेलेबल ये दोनों तरीके के क्राइम हैं। नाउ जो सेक्शन हमारा 436 है, जो बेलेबल टाइप के ऑफेंसेस हैं, उसमें आप अपनी जो बेल की कंडीशन है उनको सेटिस्फाई करेंगे तो आपको बेल या जमानत मिल जाएंगी। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्शन 437 कि नॉन बेलेबल ऑफेंस में क्या कंडीशंस है जमानत की। मैंने आपको बताया जो बेलेबल है, जिसमें बेल प्राप्ति आपको हो सकती है, वो आपको थाने से मिल गया। लेकिन जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है उसमें क्या कंडीशन है? तो इस तरीके के अपराध में व्यक्ति जो होता है वो जेल चला जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उस पर क्योंकि वो एक एफआईआर है, आप पे मुकदमा दर्ज हुआ, आपका नाम है, फॉर एग्जांपल मर्डर में 10 लोगों का नाम है, उसमें आपका भी नाम है, लेकिन आपको लगता है कि आप निर्दोष हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसे कंडीशन में ये होगा कि आप अपने जमानत जो है आप लगाएंगे, कोर्ट के सामने अपनी बातों को कहेंगे। देखिए यहाँ पे मुकदमे का फैसला नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है आप निर्दोष है, लेकिन यहाँ पे मुकदमा डिसाइड नहीं हो रहा है। सिर्फ आप कोर्ट के सामने जा रहे हैं, आप अपने पॉइंट्स को रख रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब हमें जमानत दिया जाए, हमें जेल से बाहर छोड़ा जाए और हम स्वतंत्र होकर अपना मुकदमा लड़ना चाहते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में कोर्ट जो है, अगर आपकी बातों में मेरिट लगता है और उनको ये लगता है कि आप किसी तरीके से मुकदमे को प्रभावित नहीं करेंगे, या जो उसके गवाह हैं उनको प्रभावित नहीं करेंगे, या देश छोड़ के नहीं भाग जाएंगे, या फिर जब जब कोर्ट बुलाएगा तब तक आप आएंगे, तो जो कोर्ट है आपको जमानत दे देती है। जमानत मिलने के बाद में आपका जो ट्रायल है, आपका जो मुकदमा है, आप बाहर से रह के अपना नॉर्मल जीवन जीते हुए आप अपना मुकदमा लड़ सकते हैं। तो ये हो गया ऐसे केसेस जिसमें जो नॉन बेलेबल होते हैं। नाउ अब इसमें है बेल बॉन्ड अमाउंट। जब जमानत दिया जाता है तो आखिर उसमें होता क्या है? क्या होता है जमानत में? जब आपको कहते हैं कि जमानत मिल गया, फॉर एग्जांपल आज जो रिया चक्रवर्ती उसको जमानत प्राप्त हुई है, तो क्या हुआ है जमानत में एग्जैक्टली? तो जमानत में ये हुआ है, कोर्ट ये कहता है कि आप जो है जेल से बाहर रहेंगे, आपको जेल में रहने की आवश्यकता नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि एक बेल बॉन्ड अमाउंट आपको भरना होता है, एक बॉन्ड भरना होता है। क्या होता है बॉन्ड? बॉन्ड में आपको ये भरना होता है कि जो भी न्यायालय के कंडीशंस हैं उसको आप सेटिस्फाई करेंगे जब भी न्यायालय बुलाएगा, यानी कि जब भी आपके मुकदमे की तारीख होगी आप आएंगे स्वयं या अपने वकील के माध्यम से आप प्रेजेंट होंगे, और उसके सापेक्ष उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक अमाउंट आप उससे का बॉन्ड भरते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस केस में 1 लाख रिया चक्रवर्ती पे 1 लाख का बॉन्ड अमाउंट भरना है। मतलब अगर वो बेल की कंडीशंस, जो कंडीशंस को अगर वो नहीं सेटिस्फाई करती हैं, मान लीजिए कोर्ट उनको बुलाता है किसी डेट में और वो हाजिर नहीं होती है, तो उनको 1 लाख जो अमाउंट है वो फॉरफिट किया जाएगा, और साथ ही साथ हो सकता है उनकी बेल भी खारिज कर दी जाए, मतलब उनको जेल में दोबारा डाल दिया जाए। तो ये बेल बॉन्ड अमाउंट हो गया। तो ये है, तो इसको इस केस में रिया ने चक्रवर्ती ने ये कहा है कि वो 1 लाख रुपए कैश के रूप में भरेंगी। जनरली आप एक बॉन्ड जो फॉर्म आता है अगर वो आप भर दे तो वो भी सफिशिएंट होता है, जब तक कि आप बेल की कंडीशंस को आप उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस केस में जो ये एक्ट्रेस है इन्होंने कहा है कि वो कैश अमाउंट डिपॉजिट करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसे में ये होगा कि जब उनका मुकदमा खत्म होगा या जब कोर्ट उचित समझेगा तो वो पैसा उनको रिटर्न कर देगा। तो दिस इज बेल बॉन्ड अमाउंट जो कि आपको भरना होता है ना। दूसरा टर्म क्या है? श्योरिटीज, या जिन्हें जमानती कहते हैं। जमानती ना, जमानती का मतलब क्या है? जमानती का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति जो आपकी जमानत लेने को तैयार हो। फॉर एग्जाम्पल इस केस में कहा गया है कि 1 या 2 जमानती आप लेके आइए, रिया चक्रवर्ती को कहा गया है। मतलब ये है कि रिया चक्रवर्ती को 2 ऐसे आदमी लेके जाने होंगे जो ये गारंटी देंगे कि रिया चक्रवर्ती जब जब कोर्ट बुलाएगा तब तब वो आएंगी, और वो मुकदमा जब तक चलेगा तब तक वो सारी डेट्स पे या आप खुद या वकील के माध्यम से प्रेजेंट होंगी, या देश छोड़ के नहीं भागेंगी, या किसी जो गवाह है उनको अफेक्ट नहीं करेंगी। तो इस बात की गारंटी देते हुए कि कोर्ट में हाजिर होने की गारंटी देते हुए ऐसे जमानती रिया चक्रवर्ती को लाने होंगे, और उनको भी सेम अमाउंट का बॉन्ड भरना होगा। सेम अमाउंट का बॉन्ड जो श्योरिटी है वो सेम अमाउंट का बॉन्ड क्या करना है उन्हें? उनको ये करना पड़ेगा कि जो उनके जमानती हैं या तो वो कोई एफडी करा ले, एफडी करा के वो कोर्ट में उसके कागज़ जमा कर दे,
या तो प्रॉपर्टी के जो कागज़ है, फॉर एग्जांपल मोटरसाइकिल के या घर के जो कागजात हैं वो जमा कराने पड़ेंगे कोर्ट में उतने ही अमाउंट का। तो वो एक गारंटी के रूप में काम करेगा कि जो जमानती है उन्होंने गारंटी ली है कि जो भी व्यक्ति एक्यूज़ हैं वो कोर्ट में प्रेजेंट होएगा और अपने केस की सुनवाई में जो है मदद करेगा। तो ये हो गया श्योरिटी का कॉन्सेप्ट। नाउ अब आता है कंडीशंस। क्या क्या कंडीशंस लगा सकती हैं कोर्ट जमानत देने के लिए। आपको जमानत मिल गई, आपने स्वयं का बॉन्ड भर दिया, आपके जो जमानती है उनसे श्योरिटी ले ली गई, उनके जो कागजात या फिक्स डिपॉजिट जो भी अपना जमा कराना चाहते हैं वो करा दिया। अब कंडीशंस क्या क्या लगा सकते हैं। जनरली हर तरीके के ज़मानत में कंडीशन ये लगाई जाती हैं कि आप जब भी बुलाएगा, जब भी ज़रूरत होगी, न्यायालय में तारीख होगी, आप खुद से या अपने वकील के माध्यम से प्रेजेंट होंगे। दूसरा ये कि जो मेन केस है उसमें आप किसी तरीके से आप अफेक्ट नहीं करेंगे। इसके अलावा और भी कंडीशंस कोर्ट लगा सकता है। क्या कंडीशंस इसमें लगाई है? इस केस में कंडीशंस ये लगाई गई है कि जो रिया चक्रवर्ती है उसको लगातार नेक्स्ट 10 दिन तक पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना है। दूसरा ये है कि उसको पासपोर्ट अपना सरेंडर कर देना है पुलिस के पास में। और भी कंडीशंस हैं कि देश छोड़ के बाहर नहीं जा सकते हैं, और जो विटनेसेस हैं उनको अफेक्ट नहीं करेंगे। जो एनसीबी है उसके सामने महीने में एक बार प्रेजेंट होना है। इसी तरीके के कंडीशंस जनरली कोर्ट लगाता है। लेकिन और भी कंडीशंस कोर्ट लगा सकता है। फॉर एग्जांपल अभी हाल ही में कई कोर्ट्स के द्वारा अलग अलग टाइप के कंडीशन लगाए गए। मध्य प्रदेश में एक कोर्ट ने एक लड़का जिस पे छेड़खानी का आरोप था उस पे ये कंडीशन लगा दी कि जिस लड़की ने छेड़खानी का आरोप लगाया था उससे राखी बंधवाएगा और उसको भरोसा दिलाएगा कि वो उसके बहन की तरह है और उसकी रक्षा करेगा। ये भी कंडीशन लगा दी गई। फिर मध्य प्रदेश में ही एक कोर्ट ने ये कंडीशन लगा दी जमानत देते हुए एक लड़के पे कि वो सोशल मीडिया से दूर रहेगा और ये गारंटी देगा कि 1 महीने तक फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेगा। तो इस तरीके की कंडीशन भी लगा देते हैं। एक अलग केस में एक कोर्ट ने ये कंडीशन लगा दी थी जमानत देते हुए कि जो व्यक्ति है जिसको जमानत मिल रहा है वो 1 महीने के लिए कोरोना वॉरियर के रूप में कार्य करेगा, मतलब कोरोना की लड़ाई में योगदान देगा। तो इस तरीके की कंडीशन भी लगा देते हैं। कुछ कंडीशंस में ये लगाए गए थे कि टीवी सेट्स देने के लिए बात कही गए थे। तो ये इस तरीके के कई कंडीशंस हैं जो कोर्ट लगा देता है, क्योंकि कहीं भी ये डिफाइंड नहीं है, कानून में कहीं ये नहीं लिखा गया है कि कितने अमाउंट का बॉन्ड भरना है या किस तरीके की कंडीशंस अन्य हो सकती है। तो इस तरीके की कंडीशंस भी लगा देता है। सो ये पूरा था आज का टॉपिक कि जो बेल है, जमानत है, वो क्या है, क्या जमानत का मतलब क्या होता है। तो जमानत का मतलब मैंने आपको बता दिया कि आपको रिहा करना किसी तरीके से कस्टडी से या किसी तरीके की जेल से, ताकि आप अपना इंडिपेंडेंटली होके समाज में रहते हुए अपना मुकदमा लड़े। क्योंकि ये भी भारत का जो कानून है वो ये कहता है कि जब तक आपके खिलाफ मुकदमे में आप दोषी सिद्ध नहीं हो जाते हैं तो आपको इनोसेंट माना जाए, निर्दोष आपको माना जाए, जब तक कि ये सिद्ध ना हो जाए कि आप किसी भी अपराध के दोषी हैं। तो इसी के तहत जो माननीय न्यायालय है वो आपको जमानत देता है, ये मानते हुए कि आप अपना मुकदमा लड़िए और अपने आप को निर्दोष सिद्ध करिए। लेकिन जो सीरियस कंडीशंस लगती हैं, जो सीरियस केसेस लगते हैं, मर्डर के हैं, रेप के हैं, ऐसे केसेस में कोर्ट आपको बख्शता नहीं है और वो आपको जेल में ही, जो भी व्यक्ति है उसको लंबे समय तक जेल में रखता है। लेकिन उनको ये लगेगा अगर आपकी एप्लीकेशन में कोई मेरिट लगता है, कोई दम लगता है, तो हो सकता है कि आपको बेल भी प्रोवाइड करा दे। लेकिन बाकी अन्य कंडीशंस में बेल का प्रावधान है, जमानत का प्रावधान है। आप जो भी व्यक्ति है उसको लग रहा है कि उसके खिलाफ गलत हुआ है या उसके खिलाफ जाति हुई है, तो बिल्कुल निडर होके वकील के माध्यम से या स्वयं के माध्यम से जमानत के लिए अप्लाई करे और जमानत प्राप्त करे। तो ये आज का हमारा वीडियो इससे रिलेटेड था। होपफुली ये मैंने सारी चीज़ें इसमें बता दी हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी कुछ जो डिफरेंट टाइप ऑफ बेल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। और जो हमारे नए साथी इस चैनल से जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करिए। इसी तरीके के जो जागरूकता वाले वीडियो है और भी हम लेके आएंगे और आपको कानून से संबंधित इस तरीके के जो जानकारियां हैं, अहम जानकारियां हैं, वो मैं प्रदान करते रहूँगा। और कोई भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो बेल, जमानत से रिलेटेड, तो आप
कमेंट में उसको लिखिए, मैं उसको ज़रूर आंसर करूँगा। थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।